उसने देखा कि उसके साथी को कर्तव्य निभाने में समस्या आ रही है, जिससे काम की प्रगति पर असर हो रहा है, पर वो इस बारे में क्यों नहीं बताना चाहती? इस संकोच के पीछे कौन सा भ्रष्ट स्वभाव छिपा है? परमेश्वर के वचन से वो कैसे खुद को जान पाती है? कैसे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अभ्यास कर पाती है? जानने के लिए देखें ईसाई गवाही वीडियो, किस चीज ने मुझे सत्य का अभ्यास करने से रोका। कलीसिया में मुझे ग्राफिक डिजाइन के काम में भागीदार बनाया गया। एक दिन अगवा ने मुझसे कहा कि 2 बहनों ने भाई ओलिवर में कुछ समस्याएं बताई हैं। कहा कि वे अपने तरीके से काम कर रफ्तार धीमी कर रहे हैं। अगवा ने पूछा क्या उनके साथ काम करते हुए मुझे भी ऐसी समस्याएं दिखी। मुझे याद आया कि ओलिवर काम में अपनी ही राय से चिपके रहते थे और जब सभी लोग सिद्धांतों के अनुसार किसी सुझाव पर चर्चा करके किसी फैसले पर पहुंचते तो उनकी राय हमेशा अलग होती थी, मगर वे अपने सुझाव साफ से समझा नहीं पाते थे। हर किसी को उनके साथ दिमाग लगाना पड़ता, इसमें काफ़ी समय बर्बाद होता था। तस्वीरों को लेकर छोटी मोटी समस्याएं भी होती थीं, जिन्हें बाद में सुधारा जा सकता था। चर्चा में सभी को शामिल करना ज़रूरी नहीं था, पर वे आगे बढ़ने से पहले उन समस्याओं को सुधारने पर जोर देते। सबके नतीजे पर पहुंचने तक वे इंतज़ार करते, जिससे काम की प्रगति धीमी हो जाती। मैंने ये समस्याएं अगवा को बताईं। जब अगवा ने देखा कि मुझे इनकी जानकारी थी तो उसने मुझे फटकार लगाते हुए कहा, तुम जानती थी ओलिवर मनमानी करके काम की रफ्तार धीमी कर रहे हैं, तो उनका साथ देकर उन्हें खुश करने के बजाय तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या ये काम में देरी करना नहीं है? अगवा की बातों से मुझे बुरा लगा। जब मैं ओलिवर से तस्वीर के कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रही थी तो वे अपनी राय से चिपके हुए थे, जिससे मुझे चिंता हुई। मैं उनकी समस्याएं बताना चाहती थी, पर मुझे याद आया कि कैसे मैं पहले एक अहंकारी इंसान थी। अगवा ने मेरा निपटान किया, मुझे इच्छाओं का त्याग कर दूसरों से सहयोग करने को कहा, क्योंकि मैं अहंकारी थी, अपनी राय से चिपकी रहती थी और अपने साथियों से बहस कर काम में देरी करती थी। अगर मैंने ओलिवर की समस्याएं सबके सामने बता दी होती या उनकी राय को चुनौती दी होती तो शायद लोग सोचते कि मैं अभी भी अहंकारी और नासमझ हूँ। मैं शांति से दूसरों के सुझाव मानने या सहयोग करने में असमर्थ हूँ। इसलिए काम में देरी की परवाह ना करके मैंने धैर्य से ओलिवर की बात सुनी। कभी कभी उनके सुझावों पर सिद्धांतों के अनुरूप विचार करने पर हमें लगता ये सही नहीं है। हम उन्हें समस्या बताते, मगर वे अपने विचारों पर जोर देते हुए इसे ठुकरा देते। उनके सुझाव ना मानने पर वे नाराज़ होकर हमसे बात तक नहीं करते। हालात इतने बिगाड़ देते कि काम ही रुक जाता। इसका असर काम पर पड़ रहा था तो तुम्हें फौरन अगुआ को बताना चाहिए था। पहले मैं अगुआ को बताना चाहती थी, पर अगुआ ने अभी तो अहंकार को लेकर मेरा निपटान किया था। अगर मैंने किसी और की समस्या की रिपोर्ट की तो अगुआ ये ना सोचे कि मैं दूसरों की समस्याओं पर ध्यान देकर मीन मेख निकालती हूँ। मेरे निपटान के बाद भी कुछ नहीं बदला है। ऐसे में मैं कब तक अपना कर्तव्य निभा पाती? ये सोचकर मैंने ओलिवर की समस्या की रिपोर्ट नहीं की। नतीजतन हमें मतभेद होते रहे। हम बातचीत और चर्चा करते रहते। आखिर में आधे दिन के काम में पूरा दिन लग जाता, जिससे काम धीमा पड़ जाता। ये सब सोचकर मुझे अपराध बोध हुआ। मैंने खुद को दोषी माना। ऐसा नहीं है कि मैंने ओलिवर की समस्या नहीं देखी, पर उनके बारे में बताने से अपने आप को रोक लिया। फिर मुझे ईश वचन का एक अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक बार जब सत्य तुम्हारा जीवन बन जाता है तो जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो ईश निंदा करता है, परमेश्वर का भय नहीं मानता, कार्य करते समय लापरवाह और अनमना होता है, या कलीसिया के काम में बाधा डालता और हस्तक्षेप करता है, तो तुम
सत्य के सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया दोगे। तुम आवश्यकतानुसार उसे पहचान कर उजागर कर पाओगे। अगर सत्य तुम्हारा जीवन नहीं बना है और तुम अभी भी अपने शैतानी स्वभाव के भीतर रहते हो, तो जब तुम्हें उन दुष्ट लोगों और शैतानों का पता चलता है जो कलीसिया के कार्य में रुकावट डालते हैं और बाधाएं खड़ी करते हैं, तुम उन पर ध्यान नहीं दोगे और उन्हें अनसुना कर दोगे। अपने विवेक द्वारा धिक्कारे जाए बिना तुम उन्हें नजरअंदाज कर दोगे, यहां तक कि तुम ये भी सोचोगे कि वो जो कलीसिया के कार्य में बाधाएं खड़ी कर रहा है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। कलीसिया के काम और परमेश्वर के घर के हितों को चाहे कितना भी नुकसान पहुंचे, तुम परवाह नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते या दोषी महसूस नहीं करते। जो तुम्हें एक विवेकहीन या नासमझ व्यक्ति, एक गैर विश्वासी, एक सेवाकर्ता बनाता है। तुम जो खाते हो वो परमेश्वर का है, तुम जो पीते हो वो परमेश्वर का है, और तुम परमेश्वर से आने वाली हर चीज का आनंद लेते हो। फिर भी तुम महसूस करते हो कि परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान तुमसे संबंधित नहीं है। जो तुम्हें गद्दार बनाता है, जो उसी हाथ को काटता है जो उसे भोजन देता है। अगर तुम परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं करते, तो क्या तुम इंसान भी हो? ये एक दानव है जिसने कलीसिया में पैठ बना ली है। तुम परमेश्वर में विश्वास का दिखावा करते हो, चुने हुए होने का दिखावा करते हो, और तुम परमेश्वर के घर में मुफ्तखोरी करना चाहते हो। तुम एक इंसान का जीवन नहीं जी रहे और स्पष्ट रूप से गैर विश्वासियों में से एक हो। अगर तुम्हें परमेश्वर में सच्चा विश्वास है, तब यदि तुमने सत्य और जीवन नहीं भी प्राप्त किया है, तो भी तुम कम से कम परमेश्वर की ओर से बोलोगे और कार्य करोगे। कम से कम जब परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान किया जा रहा हो, तो तुम उस समय खड़े होकर तमाशा नहीं देखोगे। यदि तुम अनदेखी करना चाहोगे, तो तुम्हारा मन कचोटेगा, तुम असहज हो जाओगे और मन ही मन सोचोगे, मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता, मुझे दृढ़ रहकर कुछ कहना होगा, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी, इस दुष्ट बर्ताव को उजागर करना होगा, इसे रोकना होगा, ताकि परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान न पहुंचे और कलीसियाई जीवन अस्त व्यस्त न हो। यदि सत्य तुम्हारा जीवन बन चुका है, तो न केवल तुम में ये साहस और संकल्प होगा, और तुम इस मामले को पूरी तरह से समझने में सक्षम होगे, बल्कि तुम परमेश्वर के कार्य और उसके घर के हितों के लिए भी उस जिम्मेदारी को पूरा करोगे जो तुम्हें उठानी चाहिए, और उससे तुम्हारे कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि जिनके पास ज़मीर होता है, जो सचमुच परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे उसके साथ एक मन होकर उसका पक्ष लेते हैं। किसी को कलीसिया का काम बिगाड़ते देख उसे उजागर कर रोकते हैं, कलीसिया के कार्य की रक्षा करते हैं। हाँ। मगर मैंने साफ देखा कि ओलिवर अपनी राय से चिपके रहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, काम की रफ्तार धीमी करते रहते हैं। फिर भी लोग ये ना कहें कि मैं अहंकारी हूँ, लड़ती हूँ। मैंने उन्हें नहीं रोका या समस्याएं बताकर उनकी मदद नहीं की। मैंने उदासीन रहकर अपनी आंखें मूंद ली। काम की प्रभावशीलता के बजाय
सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने की सोची। नतीजतन काम में देरी हो गई। बाहर से मैं हर दिन अपना कर्तव्य निभाने में व्यस्त दिखती थी, मगर असल में मैं अपने कर्तव्य में बोझ नहीं उठा रही थी, परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं थी। आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत से लोग सच्चे मार्ग की खोज और छानबीन कर रहे हैं। अगर हम सुसमाचार की ज़्यादा तस्वीरें जल्दी तैयार कर सकें तो सुसमाचार कार्य में छोटा सा योगदान कर सकते हैं। हाँ, पर मैंने परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखा। काफ़ी समय तक मैंने काम की धीमी रफ्तार देखी, पर सही समय पर उसे रोका नहीं। मेरे पास ज़रा सा भी ज़मीर या मानवता नहीं थी। जैसे ईशवचनों में उजागर किया है, ऐसा गद्दार जो उसी हाथ को काटता है जो उसे भोजन देता है। मैंने रोजी रोटी के लिए कलीसिया का इस्तेमाल किया, पर अहम मौक़ों पर नकारा साबित हुई। इसका एहसास होने पर मुझे काफ़ी पछतावा हुआ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैंने खुद की रक्षा के लिए कलीसिया के काम की अनदेखी की। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। मुझे राह दिखाओ ताकि मैं खुद को जान सकूं। फिर मैं चिंतन करने लगी कि सत्य का अभ्यास करना मेरे लिए मुश्किल क्यों था। कौन सी चीज़ मुझे रोक रही थी। हाँ। मैंने ईश वचनों के 2 अंश खाए पिए जो मेरे हालात के अनुरूप थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग कार्य करते समय अपनी इच्छा का अनुसरण करते हैं। वे सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और काट छांट किए जाने और निपटे जाने पर वे केवल मौखिक रूप से ये स्वीकार करते हैं कि वे अभिमानी हैं और उन्होंने केवल इसलिए भूल की क्योंकि वे सत्य से अनभिज्ञ हैं। लेकिन अपने दिलों में वे अभी भी शिकायत करते हैं। कोई और जिम्मेदारी उठाने आगे नहीं आता है, बस मैं ही ऐसा करता हूं। और अंत में जब कुछ गलत हो जाता है तो वे सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देते हैं। क्या ये मेरी मूर्खता नहीं है? मैं अगली बार ऐसा नहीं कर सकता, इस तरह आगे नहीं आ सकता। बाहर निकली हुई कील ही ठोकी जाती है। इस रवैये के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या ये पश्चाताप का रवैया है? नहीं। ये कैसा रवैया है? क्या वे अविश्वसनीय और धोखेबाज नहीं बन जाते? अपने दिलों में वे सोचते हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि इस बार ये आपदा में नहीं बदला। दूसरे शब्दों में, अनुभव सिखाता है मुझे भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। वे सत्य की तलाश नहीं करते, बल्कि मामले को देखने और संभालने के लिए अपने ओछेपन और धूर्त योजनाओं का प्रयोग करते हैं। क्या वे इस तरह सत्य हासिल कर सकते हैं? वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है। वो कैसा स्वभाव होता है जब लोग अपने कर्तव्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, उसे लापरवाह और अनमने ढंग से निभाते हैं, जी हुजूरी करने वालों जैसे कार्य करते हैं और परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं करते। ये चालाकी है, ये शैतान का स्वभाव है। इंसान के जीवन दर्शनों में चालाकी सबसे अधिक उल्लेखनीय है। लोग सोचते हैं कि अगर वे चालाक न हों तो वे दूसरों को नाराज करेंगे और खुद की रक्षा करने में असमर्थ होंगे। उन्हें लगता है कि कोई उनसे आहत या नाराज न हो जाए, इसलिए उन्हें पर्याप्त रूप से चालाक होना चाहिए जिससे वे खुद को सुरक्षित रख सकें, अपनी आजीविका की रक्षा कर सकें और जन साधारण के बीच पांव जमाने के लिए एक सुदृढ़ जगह हासिल कर सकें। सभी अविश्वासी शैतान के फलसफे के अनुसार जीते हैं। वे सभी जी हुजूरी करते हैं और किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। तुम परमेश्वर के घर आए हो, तुमने परमेश्वर के वचन पढ़े हैं और परमेश्वर के घर के उपदेश सुने हैं, तो तुम हमेशा जी हुजूरी क्यों करते हो? जी हुजूरी करने वाले केवल अपने हितों की रक्षा करते हैं, कलीसिया के हितों की नहीं।
जब वे किसी को बुराई करते और कलीसिया के हितों को नुकसान पहुंचाते देखते हैं तो इसे अनदेखा कर देते हैं। उन्हें जी हुजूरी करने वाला बनना पसंद है और वे किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। ये गैर जिम्मेदाराना है और ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है, भरोसे लायक नहीं होता। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। आखिरकार मैं सत्य का अभ्यास ना करने की असली वजह समझ गई। असल में मेरी प्रकृति बहुत धूर्त थी। अगुआ ने मेरे अहंकार का निपटान किया। तब से मैंने ना तो कभी आत्मचिंतन किया, ना ही अपने अहंकारी स्वभाव को ठीक किया। इसके बजाय मैंने अपनी रक्षा के लिए साजिश रची, ऊपर से सहनशीलता दिखाई और दिखाया कि मैं सौम्य हूँ। मेरा अहंकारी स्वभाव बदल गया है ताकि अगुआ फिर से मेरा निपटान ना करे, मुझे बर्खास्त ना करे। मैं इन शैतानी विचारों से जी रही थी। सबसे बाहर निकली कील ही हथौड़ी से ठोकी जाती है। चुप्पी सोना है और बोल चांदी हैं, और जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा गलतियाँ करता है। और सिर्फ गलतियों से बचने की कोशिश करो, खूबियों से नहीं। इन विचारों ने ही मुझे स्वार्थी, नीच, कपटी और धूर्त बना दिया था। मैंने साफ देखा कि ओलिवर हमारे काम पर असर डाल रहे थे। मुझे उनकी समस्या को उजागर कर रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने विवाद खत्म करने के लिए खुशामदी जैसा बर्ताव किया। समस्याएं या मतभेद होने पर मैंने अपना मुंह बंद ही रखा। दूसरों के साथ कभी बहस नहीं की, सिद्धांतों को कायम नहीं रखा। मैंने अपने हितों की रक्षा कर कलीसिया के कार्य का नुकसान होने दिया। मैं बहुत झूठी और मक्कार थी। मैं परमेश्वर की नफरत और घृणा की पात्र थी। हाँ। जब मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा, वे सत्य की तलाश नहीं करते, बल्कि मामले को संभालने के लिए अपने ओछेपन और धूर्त योजनाओं का प्रयोग करते हैं। क्या वे इस तरह सत्य हासिल कर सकते हैं? वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है। मुझे और भी ज़्यादा पछतावा हुआ। पहले मैंने अहंकारी स्वभाव के साथ अपना कर्तव्य निभाया। मैं अपने विचारों को सही मान दूसरों के सुझाव नहीं सुनती थी। इससे ना सिर्फ लोग बेबस हो गए, कलीसिया के काम पर भी असर पड़ा। अगुआ ने मेरा निपटान किया ताकि मैं आत्मचिंतन कर खुद को जान सकूं, सही समय पर बदलाव लाकर अच्छे से कर्तव्य निभाऊं। हाँ। मगर मैंने पश्चाताप नहीं किया। इसके बजाय परमेश्वर और दूसरों से बचने लगी। मैंने ना तो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया, ना ही कलीसिया के काम में रुकावट आने पर कोई परवाह की। मैंने देखा मैं किसी भी तरह सत्य को नहीं स्वीकारती थी। ऐसा ही रहा तो मेरा भ्रष्ट स्वभाव और भी बुरा हो जाएगा। आखिर में मुझे उजागर कर निकाल दिया जाएगा। ये सोचकर मैं डर गई और मैंने फौरन परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, अब मैं इन सांसारिक फलसफों के जरिए अपने हितों की रक्षा करना नहीं चाहती। मैं सत्य खोजना और भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करना चाहती हूँ। अभ्यास का मार्ग ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। इसी मैं पढ़ती हूँ। अगर तुम बहस से बचना चाहते हो तो क्या समझौता ही एकमात्र उपाय है? तुम किन स्थितियों में समझौता कर सकते हो? अगर इसका संबंध इन बातों से है जैसे कि स्वार्थ या प्रतिष्ठा, तो बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम सहनशील होना या समझौता करना चुन सकते हो। लेकिन जो मामले कलीसियाई कार्य प्रभावित कर ईश गृह के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें तुम्हें सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। अगर तुम इस सिद्धांत का पालन नहीं करते तो तुम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हो। अगर तुम अपनी इज्जत बचाने या अपने संबंध बनाए रखने के लिए सिद्धांतों से समझौता करते और उन्हें त्यागते हो, तो क्या ये तुम्हारा स्वार्थ और नीचता नहीं है? क्या ये अपने कर्तव्य के प्रति गैर जिम्मेदार और निष्ठाहीन होने का प्रतीक नहीं है? तो अगर कभी तुम्हारे कर्तव्य में हर कोई तुमसे असहमत हो, तो तुम्हें कैसे अभ्यास करना चाहिए? क्या बहस करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं। तो फिर तुम्हें समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? इस स्थिति में जो इंसान सत्य समझता है, उसे मुद्दा हल करने के लिए आगे आना चाहिए। पहले मुद्दे को मेज पर रखना चाहिए और दोनों पक्षों को अपनी राय रखने देनी चाहिए। फिर सभी को एक साथ सत्य की तलाश करनी है
और परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद संगति करने के लिए परमेश्वर के प्रासंगिक वचन और सत्य खोज निकालना है। सत्य के सिद्धांतों पर संगति कर स्पष्टता पाने के बाद दोनों पक्ष समर्पण कर पाएंगे। अगर कोई इंसान परमेश्वर के घर के हितों और कलीसिया के काम की प्रभावशीलता की रक्षा के लिए दूसरों के साथ संघर्ष और बहस करता है और उसका रवैया थोड़ा अड़िग है, तो क्या तुम कहोगे कि ये एक समस्या है? नहीं, क्योंकि उसका इरादा ईश गृहों के हितों की रक्षा का है। ये ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के पक्ष में खड़ा है, सिद्धांतों पर टिका रहता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ईश गृह के हितों की रक्षा करते समय एक मजबूत दृढ़ रवैया रखना एक दृढ़ रुख और सिद्धांतों पर टिके रहने का प्रतीक है और परमेश्वर इसका अनुमोदन करता है। शायद लोगों को इस रवैये में कोई समस्या लगे, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसका भ्रष्ट स्वभाव के प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। याद रखो, सिद्धांतों पर टिके रहना सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, आमीन। आमीन। वचन पढ़ने के बाद मैं समझ गई, चाहे कोई भी मौका हो, अपने फायदों को त्यागना, सत्य के सिद्धांतों को कायम रख कलीसिया की कार्य की रक्षा करना ही सबसे अहम है। हाँ, इसकी वजह से भले ही कभी कभार लोगों से विवाद हो जाए या तुम थोड़ी रुखाई से बात करो, पर ये बड़ी समस्याएं नहीं हैं। परमेश्वर सत्य के प्रति हमारे रवैये को देखता है। वो देखता है कि क्या हम सत्य के सिद्धांतों को कायम रख सत्य का अभ्यास कर पाते हैं। हाँ, पहले मैं हमेशा सोचती थी कि सत्य के सिद्धांतों पर चलने से कोई विवाद हुआ तो लगेगा कि मैं अहंकारी स्वभाव दिखा रही हूँ, दूसरों से सहयोग नहीं कर रही। दूसरे मुझे अहंकारी ना कहें, इस वजह से मैंने समझौता किया और सत्य के सिद्धांतों को कायम नहीं रखा। अब जानती हूँ कि बहस और विवाद से बचने के लिए अभ्यास का सबसे अच्छा मार्ग है सिद्धांतों के अनुसार चलना, हर किसी को अपने विचार रखने देना और फिर मिलकर सत्य की खोज करना। अगर सत्य खोजने के बाद तुम्हारे कर्म सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप हैं तो उसे कायम रखना चाहिए, यही सही तरीका है। हाँ, अगर तुम्हारे विचार गलत हैं फिर भी उसे मानने पर जोर देते हो और चाहते हो कि लोग तुम्हारी सुने, तो ये अहंकार है। ऐसे में तुम्हें अपनी इच्छा त्याग कर दूसरों से सहयोग करना सीखना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। ईश वचनों से हमें अभ्यास का सही मार्ग मिलता है, जिससे हम सत्य के सिद्धांत समझते हैं। फिर ओलिवर के साथ काम करते हुए मैंने परमेश्वर के वचनों का अभ्यास किया। एक दिन मैं इलियाना और ओलिवर के साथ तस्वीरें चुनते हुए सुझावों पर चर्चा कर रही थी। तब ओलिवर ने एक सुझाव दिया। हमें लगा कि उनकी डिज़ाइन का हमारी थीम के साथ सही तालमेल नहीं बैठ रहा, पर हम यकीन से नहीं कह सकते थे। पहले तो मैं समझौता करके उनकी बात मान लेना चाहती थी। मैंने सोचा पहले आपके सुझाव को आजमा कर देखते हैं, ताकि लोग ये ना कहें कि मैं अहंकारी हूँ, अपनी ही राय से चिपकी रहती हूँ। मगर फिर मैंने डिज़ाइन के सिद्धांतों और ज़रूरतों का सोचा तो पाया कि ओलिवर के कॉन्सेप्ट में वाकई समस्याएं थीं। अगर हम उसके अनुसार डिज़ाइन करें और फिर दोबारा काम करना पड़े तो क्या वक्त की बर्बादी नहीं होगी, काम में देरी नहीं होगी? तब एहसास हुआ कि मुझे सिद्धांतों के अनुसार चलना होगा। फिर मैंने ओलिवर को उनके कॉन्सेप्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं बताईं और उन्हें अपने विचारों पर चिपके रहने के बजाय मूल कॉन्सेप्ट को स्वीकारने को कहा। इलियाना इससे सहमत थी। ओलिवर ने भी आगे कुछ नहीं कहा। मगर इस तरह के हालात दिन भर में कई बार पैदा होते। जब भी हमारी राय अलग होती, ओलिवर हमेशा अपनी बात पर अड़ जाते, जिससे काम में देरी हो जाती। साथ ही उनके सुझाव के अनुसार बदलाव ना करते तो वे परेशान हो जाते और बात करना भी बंद कर देते। ऐसे ही चलता रहा तो काम में ज़रूर देरी होगी। तो मैंने अगवा को हालात के बारे में बता दिया। अगवा ने हमें साथ लेकर ओलिवर की समस्या उजागर करना और सत्य पर संगति कर उनकी मदद करनी चाहिए। ये अभ्यास का अच्छा तरीका है। ओलिवर सत्य को स्वीकारने वाले इंसान हुए तो समस्याओं का निपटान किए जाने पर वे सत्य खोजकर खुद को जान पाएंगे। शायद वे अपने तौर तरीके बदल लें। हाँ, मैं जानती थी ये मेरे लिए सत्य के अभ्यास का मौका है, तो मैंने ओलिवर से मिलने से पहले परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। कलीसिया का सारा कार्य सीधे तौर पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने के कार्य से जुड़ा है।
विशेष रूप से सुसमाचार फैलाने के कार्य और पेशेवर कौशल से जुड़े सभी कार्य सुसमाचार फैलाने के कार्य के साथ एक महत्वपूर्ण अटूट संबंध है। इसलिए जो सुसमाचार फैलाने के कार्य से संबंधित है वो परमेश्वर के हितों और परमेश्वर के घर के हितों से संबंधित है। अगर लोग सुसमाचार फैलाने के कार्य को सही तरह से समझ सकते हों तो उन्हें जो कर्तव्य वे निभाते हैं उसके और दूसरों के कर्तव्य के प्रति सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। और ये सही दृष्टिकोण क्या है? इसका अर्थ है जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करने का भरसक प्रयास करना। कम से कम उनका व्यवहार और उनके कार्य जानबूझकर हानिकारक या बाधक नहीं होने चाहिए, ना जानकर अपराध करना चाहिए। अगर वे जानते हैं कि वे कलीसिया का कार्य बाधित कर रहे हैं और ऐसा करते ही जा रहे हैं, चाहे कोई उन्हें कितना भी मना करे, तो ये बुराई करना और मौत मांगना है। ये शैतान अपना सिर उठा रहा है। भाई बहनों को इसे जल्दी से समझने दो, फिर उस दुष्ट व्यक्ति को कलीसिया से बाहर निकाल दो। अगर वो दुष्कर्मी क्षणिक रूप से भ्रमित हो गया हो और जानबूझकर बुराई ना कर रहा हो, तो इस मुद्दे से कैसे निपटा जाना चाहिए? क्या हमें उसे सिखाकर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? अगर वो सिखाए जाने पर भी ना सुने तो क्या किया जाना चाहिए? भाई बहन एक साथ खड़े होकर उसे फटकारें। तुम लोग सत्य पर ध्यान केंद्रित कर ही जीवन में प्रवेश कर सकते हो। तभी तुम दूसरों का पोषण और अगुवाई कर सकते हो। अगर ये पता चले कि दूसरों के कार्य सत्य के विपरीत हैं, तो हमें प्रेम से सत्य के लिए प्रयास करने में उनकी मदद करनी चाहिए। अगर दूसरे लोग सत्य का अभ्यास और सिद्धांत से काम कर सकते हों, तो हमें उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यही पारस्परिक प्रेम है। आमीन। परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। दूसरों में समस्याएं देखने पर हमें फौरन संगति करनी चाहिए। ज़रूरत होने पर उन्हें उजागर करके फटकारना चाहिए। ये सब कलीसिया के कार्य की रक्षा करने के लिए है। इससे लोगों को अपनी समस्याएं जानने, उन्हें फौरन हल करने और कर्तव्य निभाने में मदद मिलती है। हाँ, ओलिवर के पास तस्वीरें बनाने की थोड़ी प्रतिभा ज़रूर थी, पर अपने भ्रष्ट स्वभाव के कारण वो कुछ ऐसा कर बैठते थे जिससे हमारा काम बिगड़ जाता था। अगर वे खुद को जान पाते, सत्य खोजते और अपने भ्रष्ट स्वभाव को बदल पाते, सभी के साथ मिलजुल कर सहयोग कर पाते और अपनी खूबियों के अनुसार काम करते, तो इससे कलीसिया के काम और उनके जीवन प्रवेश को लाभ मिलता। हाँ, फिर मैंने ओलिवर की समस्याएं हल करने के लिए परमेश्वर के कुछ वचन खोजे। उन्हें अपने अनुभवों के साथ जोड़कर ओलिवर के साथ संगति की। इसे सुनकर ओलिवर को अपने भ्रष्ट स्वभाव की कुछ समझ आई। उन्होंने यहाँ तक कहा, कभी कभी उन्हें भी लगता था कि वे गलत हैं, पर अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाते थे। अब समस्याएं बताए जाने के बाद उन्हें थोड़ा बुरा ज़रूर लगा, पर वे अपने भ्रष्ट स्वभाव को बदलकर परमेश्वर पर भरोसा करने को तैयार थे। ये सुनकर मुझे ओलिवर के रवैये पर खुशी हुई, हाँ, मगर अफसोस भी हुआ कि सांसारिक फलसफों के अनुसार जीते हुए मैंने समस्याएं बताने में देर कर दी। उनके साथ कलीसिया के काम का भी नुकसान किया। हाँ, उस घटना के बाद और अपने कर्तव्य के दौरान किसी को सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य ना करते और काम में देरी करते देखती तो सजग होकर सत्य का अभ्यास करती और समस्याओं के बारे में बताकर अपनी जिम्मेदारी निभाती। इस तरह अभ्यास करने से मुझे शांति और सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे से इस तरह की समस्याएं दिखे तो